जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आज JEE एडवांस 2020 सेक्शन 3 का फिजिक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर 16 को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1. It expands isothermally to volume 4V1. After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes 32V1. The work done by the gas during isothermal and adiabatic expansion process are W base ISO and W base adiabatic respectively. If W isothermal divided by W adiabatic F log 2, then F is, मतलब कि हमें इस प्रॉब्लम में F की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें प्रश्न में है क्या कि एक हीलियम गैस है जिसको एक कंटेनर में भरा जाता है, जिसका इनिशियल प्रेशर पहले P1 होता है, वॉल्यूम V1 होता है। अब कुछ टाइम तक इसका आइसोथर्मली एक्सपेंशन होता है। आइसोथर्मली एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता है तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम V1 से 4V1 हो गया। जब 4V1 हुआ, इसके बाद उसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि ना तो हीट एनर्जी एंटर कर सकता है, ना तो अंदर का बाहर आ सकता है। मतलब कि बाहर की एनर्जी अंदर नहीं जा सकती और अंदर की एनर्जी बाहर, मतलब कि जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर से इनसाइड से एनर्जी बाहर नहीं आ सकती और बाहर से एनर्जी कंटेनर में नहीं जा सकता। तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस इन हीट कैन नॉट एंटर नॉर लीव द सिस्टम। ना तो सिस्टम में एंटर कर सकता है, ना सिस्टम से बाहर आ सकता है। तो ये है। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस प्रॉब्लम को देखें। अब देखिए, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हमने कैपिटल T सपोज किया। P1 B1 क्या इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हमने सपोज किया P2 V2 क्या फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो V2 की वैल्यू 4V1 है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, अगर 1 मोल लेते हैं तो क्या होता है, V आइसोथर्मल RT लॉग ऑफ V2 माइनस V2 अपॉन V1 होता है। तो अगर n मोल है तो यहाँ पे nRT हो जाएगा, nRT। तो 1 मोल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू दिया गया 4V1, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। RT लॉग ऑफ 4V1 अपॉन V1 दैट इज़ RT लॉग 4। अब ये हो जाएगा RT लॉग 2 पावर 2। तो ये फार्मूला था लॉग A पावर m इक्वल टू m लॉग A। तो ये हो गया 2RT लॉग 2। T क्या है, टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्या है, अब 4V1 तक बढ़ा। तो 4V1 बढ़ने के बाद उसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में न हीट न तो कंटेनर में जा सकता है, न कंटेनर का हीट बाहर आ सकता है। नाउ वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम वॉल्यूम 4V1 से एट आइसोथर्मली टेम्परेचर T से टू वॉल्यूम 32V1 एडियाबेटिकली, मतलब 4V1 से 32V1 तक गया एडियाबेटिकली। तो जब 4V1 था तो उसका टेम्परेचर T था। अब हम सपोज करते हैं कि लेट T डैश इज द टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम बिकम्स 32V1। जब वॉल्यूम 32 हो जाता है, उस 32V1 हो गया, उस तब टेम्परेचर T डैश था एडियाबेटिकली। सो रिलेशन बिटवीन T एंड V इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, T V2 रेस गामा -1 इक्वल टू T डैश V3 रेस गामा -1 होता है। अब फॉर हीलियम गैस क्या होता है, गामा की वैल्यू CP/CV होता है। ये क्या है, स्पेसिफिक हेड एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2/F होता है। तो F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। हीलियम गैस जो है मोनोटॉमिक होता है, इसलिए F की वैल्यू 3 होगा। तो 1 + 2/3 हो गया। एंड गामा की वैल्यू हो गया 1 + 2/3 इक्वल टू 5/3। सो गामा -1 की वैल्यू हो गया 5/3 - 1 इक्वल 2/3 हो गया। अब हमने क्या सपोज किया, देखो V2 की वैल्यू यहाँ पे 4V1 है और मतलब 4V1 से V3 हुआ। तो V2 की वैल्यू 4V1 है, यहाँ पे V3 32V1 हो गया। और टेम्परेचर T था जब इसका वॉल्यूम 4V1 था।
और टेम्परेचर टी डैश हो गया जब V3 32 V1 था, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो T इंटू 4V1 होल पावर 2/3 गामा -1 की वैल्यू 2/3 है इक्वल टू टी डैश 32V1 पावर 2/3 हो गया। तो टी डैश की वैल्यू क्या हो गई, T इंटू 4V1 अपॉन 32V1 होल पावर 2/3 हो गया। तो इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, अब 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो T इंटू 1/8 होल पावर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं T अपॉन 8 रेस 2/3, या इक्वल टू T अपॉन 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 होल पावर 2/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया तो 2 पावर 2 है, तो T डैश इक्वल टू T अपॉन T 2 पावर 2 इक्वल टू T/4 हो गया। अब जो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, PI/VI इंटू PF/VF डिवाइडेड बाई गामा -1, I रिप्रेजेंट इनिशियल, F रिप्रेजेंट फाइनल। तो PI/VI क्या होगा, इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, और PF क्या होगा, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल प्रेशर क्या था, जब 4V1 वॉल्यूम था तो P2 ये हो गया P2 V2 था, और P2V2 इक्वल टू RT एंड P3V3 इक्वल टू RT डैश हो गया, क्योंकि ये जो है P2V2 इक्वल टू RT था, जब प्रेशर P हुआ और वॉल्यूम V2 इक्वल टू 4V1 हुआ तो P2 रिलेशन होगा P2V2 इक्वल टू RT। अब जब उसका वॉल्यूम V3 मतलब V3 32V1 हो गया तो प्रेशर हमने सपोज किया P3 हो जाता है, तो P3V3 इक्वल टू R इंटू टी डैश टेम्परेचर है। टेम्परेचर कब है, जब उसका वॉल्यूम V3 और प्रेशर P3 हो जाता है। तो अब ये फाइनल ये इनिशियल हुआ, P2V2 इनिशियल हुआ और P3V3 फाइनल हुआ, तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। देन वर्क डन एडियाबेटिक RT माइनस RT डैश हो गया डिवाइड बाई गामा -1। अब दिस इज RT माइनस RT π/4 हो गया, तो दिस इज डिवाइड बाई 2/3 हो गया, तो ये हो गया RT इंटू 3/4 डिवाइड बाई 2/3, ये हो गया 9/8 RT। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, सो W आइसोथर्मल डिवाइड W एडियाबेटिक इक्वल टू 2RT log 2 डिवाइड बाई 9/2 RT से कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 8 9 log 2 इक्वल टू 16/9 log 2 हो गया। बट W आइसोथर्मल W एडियाबेटिक है F log 2, तो कंपेयर करेंगे F की वैल्यू 16/9 होगा, दैट इज़ 1.77। तो ये इसका आंसर है। धन्यवाद आप सभी को, हमारी तरफ से धन्यवाद।